आज सेनेट में हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस से धुआंधार तकारीर हुई। हुकूमती अरकान की तोपों का रुख अपोजिशन की बजाय अदलिया की तरफ था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी, जिनको तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुनाकर 2018 में नाअहल कर दिया गया था, उन्होंने आज उस वक्त की अदलिया को आड़े हाथों लिया। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। जब ये केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़मजीद तारड़ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वज़ीर आज़म और काबीना को तलब करने के रिमार्क्स पर रद्द अमल कुछ इस अंदाज में दिया। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूंगा, मैं काबीना को यहाँ, वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। आइन के आर्टिकल 248 में उन्हें इम्यूनिटी लिखी हुई है। बड़ा क्लैरिटी के साथ आइन का आर्टिकल कहता है कि जी उनको उनके ऑफिशियल फंक्शंस में आप बुला के नहीं जवाब दे कर सकते। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। हुकूमती बेंचेस की जानिब से होने वाली इस तनकीद का जवाब देते हुए ANP के मरकज़ी सदर इमल वली खान ने कहा कि जब जजेस खुफिया एजेंसी का नाम लेते हैं तो इसकी तकलीफ ईवानों में पहुँच जाती है। जुडिशरी बात करती है एक ISI की, कर्नेल की, वो तकलीफ कहीं और हो जाती है, वो तकलीफ ऐवानों में पहुंच जाती है। तो फिर जब ऐसे किरदार और ऐसे तकालीफ ऐवानों से उठेंगी तो प्रॉक्सी बोला जाएगा, क्यों ना बोला जाए। और जो प्रॉक्सी नहीं होते उनको 100 दफा प्रॉक्सी बोला जाए, उनको तकलीफ कभी नहीं होगी। हमें 1000 दफा गद्दार बोला जाए, हमें तकलीफ कभी नहीं होगी। दूसरी तरफ कल तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 11 माह की जेल काटने के बाद रिहा होकर घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आपने हमारी जो तफसीली रिपोर्ट है आज देखी कि आज पार्लियामान के अंदर क्या हुआ, पार्लियामान के बाहर क्या हुआ। परवेज़ इलाही साहब को जो है ज़मानत मिल चुकी है, वो घर आ पहुँचे हैं। और आज ही एक अहम डेवलपमेंट के अंदर हमाद अज़हर साहब जो इमरान खान साहब के करीबी साथी PTI के एक अहम लीडर हैं, वो इस्लामाबाद में रूनुमा हुए और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि सारे रूपोश रहनुमा जो हैं वो बाहर आ जाएं। तो लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब को। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर कौमी असम्बली रियाज फतियाना साहब और साबिक सेनेटर और सीनियर वकील मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, जो बखूबी जानते हैं कि तौहीन अदालत का कानून जो है वो किस तरीके से लोगों को जो है लग सकता है और किस तरीके से गलत इस्तेमाल भी हुआ है। सबसे पहले कायरा साहब आपकी जानिब, ये जो पंजाब डेफेमेशन बिल है 2024, अभी ये आपके ही गवर्नर के, पीपल्स पार्टी के गवर्नर के सामने आएगा, क्या आप लोग इसके ऊपर दस्तखत करेंगे? चूँकि इसको पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काला कानून कह चुकी है, तमाम सियासी तंजीमें इसको एक ख़तरनाक कानून कह चुकी हैं और आपकी अपनी पार्टी के लोग ये कह चुके हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़े हैं। तो क्या आपका जो गवर्नर है इसके ऊपर दस्तखत करेगा? बहुत शुक्रिया मुनीज़ा। पहली बात तो ये है कि मैंने वो बिल पढ़ा नहीं है, मैं तो इधर था, मुझे तो उसकी कापी मेरे पास तो है नहीं। सुना जरूर है मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है, पढ़ा है थोड़ा बहुत। पहली बात तो यह है कि कानून बना, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी, वाइडर मुशावरत करके इसका कानून बना देना चाहिए था। कानून बन गया है, उसके ऊपर लोगों की अपनी आरा आई है और अब कानून अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। कानून ने बाकी सूबों के अंदर भी डिबेट होना है, कानून मरकज के अंदर भी डिबेट होगा, असेंबली में भी, सेनेट में भी।
तो इसके अंदर तस्हीह कर ली जाएगी, इसमें जो खामियां हैं, खराबियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कानून जी क्यों बना? जब हम लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया आ गया है तो अब किसी की इज्जत महफूज नहीं रही, इवन सहाफियों की भी इज्जत महफूज नहीं रही, और बहुत सारे सहाफी ऐसे आ गए हैं जो सहाफत के नाम पे लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। तो कहा जाता था जी डेफर्मेशन का लॉ मौजूद है। जब डेफर्मेशन के लॉ की बात करते थे कि वो तो जी 15-15 साल केस भी जाके नहीं लगते, लग भी जाए तो फैसले नहीं होते। तो आप सारे दोस्त, सारे मीडिया के लोग, इस मुल्क के वकला, इस मुल्क की अदालतें यही हमें कहते थे कि भाई आप लॉ को ठीक करो, आप लॉ के अंदर खामियों को दूर करो। अगर लॉ के अंदर खामियां दूर की गई हैं और आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है, लॉ बन गया है, उसके अंदर हमें सबको, आप जिस तरह कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपका हक है, आपकी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हक है, बाकी फोरम्स का हक है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ खड़ा करके, उसमें जो खराबियां हैं वो दूर करके अमेंडमेंट ले आएंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये कहना फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मंजूरी तो नहीं ना लेनी पार्लियामेंट ने, असेंबली, उनसे कंसल्टेशन करनी है। नहीं, ठीक जी जी जी, मगर कायरा साहब इसके अंदर कंसल्टेशन हुई नहीं ना, कंसल्टेशन नहीं हुई, यही तो बात है। नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो इवन देन जो अल्फाज, जो तरीका, जो लहजा इख्तियार किया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम फलां को ये कर देंगे, हम हुकूमत का नाटका बंद कर देंगे, ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आपने एहतजाज किया और उस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स तजावीज करें। ये देखिए, जमहूरी रवैये, जमहूरी सबक पढ़ाने वालों को ये भी सोचना होगा कि जमहूरी रवैये ये होते हैं कि अगर किसी कानून में गलती आ गई है तो उस कानून को, उसकी गलतियों को निशानदेही करके उनको तस्हीह कराई जाए। हम साथ हैं आपके, मुस्लिम लीग भी साथ खड़ी होगी, खामियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मुनासिब लहजों और मुनासिब लफ्जों से बातें करनी चाहिए। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, जिस तरह के कायरा साहब ने कहा कि मुनासिब लहजा होना चाहिए, तो उस हवाले से तो जो एक मुनासिब लहजा था वो इस्तेमाल किया गया। PFUJ की क़यादत जो है वो आपकी क़यादत से इधर पंजाब में मिली भी, मगर आप तो ख़ुद वकील हैं। डेफेमेशन का कानून आपको भी पता है क्यों नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने क्रिमिनल किया हुआ है उसको, और जब आप क्रिमिनल करते हैं तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ और भी ज़्यादा होता है और वो कोई साबित नहीं कर सकता। तो जिस तरह बाकी दुनिया में है कि जी सिविल लॉज को बनाया हुआ है और वहाँ पे सज़ाएं हो जाती हैं, तो आप वो करें। ये क्यों होता है कि पाकिस्तान जब भी कानून बनाता है तो पूरी दुनिया से हट के कानून बनाता है और फिर उसके अंदर खामियां निकलती हैं? बाकी दुनिया की तरह हम सीधा क्यों नहीं चल सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी मैं सुन रहा था पार्लियामेंटेरियन की भी तकरीरें, आपकी भी इंट्रो, तो मुझे ही अदालत ने सबसे पहले कहा था सिसिलियन माफिया, और उसी अदालत ने जब जजमेंट लिखा तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा गॉडफादर। अब अगर मुझे कोई सिसिलियन माफिया कहता है और मैं किसी बैरून मुल्क सफर करता हूँ तो किसी एयरपोर्ट पे मुझे पकड़ करके अंदर करते कि भाई आपकी तो हाईएस्ट कोर्ट ने आपको सिसिलियन माफिया की कहा है, मेरे केस में कहा था। तो चलो शुक्र है कि आज लोग इस चीज का इदराक कर रहे हैं कि हमें अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात होना चाहिए। सारी बहस से हट के मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूंगा। देखिए, हमें अपने डोमेन में रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत इम्पावर किया है सबको, ताकतवर कोई नहीं है, इख्तियार दिया गया है और इख्तियार के लिए भी बताया गया है कि आप इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ बहुत सारे इशूज इसलिए रेज हो रहे हैं कि हम ऑर्डर में उसको इन रिटर्न लिखते नहीं है और हम रिमार्क्स दे देते हैं, और रिमार्क्स में हम बहुत इल्जामात भी लगा देते हैं। हमारे बुनियादी चीज जो है वो पुलिस को आप ताकतवर बनाए, एम्पावर बनाए। पूरी दुनिया में जो सिविल मैटर्स होता है उसको हैंडल किया जाता है पुलिस के थ्रू। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छे करें, उसको अकाउंटेबल करें। दुनिया में कहीं भी नहीं होता है कि कहीं मैंने MI5 और 6 का नाम नहीं सुना कि लंदन के किसी अदालत ने उसको इस तरह का क्वेश्चन किया, या कहीं पर भी नहीं होता है। तो हमें अपनी नहीं, कत्ता कलामी माफ निहाल हाशमी साहब, एमल वली खान ये कहते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करता है, कोई जज बात करता है, तो उसकी तकलीफ ईवानों में फिर क्यों होती है, वो क्यों फिर चूं करते हैं? देखिए इंडिविजुअल्स के एक्ट को आप ऐवान से ताबीर नहीं कर सकते।
इसी तरह जैसे कि रिमार्क्स देते हुए वो जैसे अभी कायरा साहब ने कहा कि कलेक्टिव विजडम है पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और उसकी जो कैबिनेट है, तो हमें बहुत मुहतात होना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि देखें कि जो आपने लॉ पे मुझसे बात की, अब मैं खुद इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने के एक जमाने में जब मैं सेनेट में था, मैंने कहा डिफेमेशन का केस जरूर होना चाहिए, मगर ये जो मीडिया के नाम पे कुछ नाम नेहाद यूट्यूबर्स और कुछ नाम नेहाद ब्लॉक करने वाले घुसपैठी आ गए हैं, वो जिसकी चाहे इज्जत पगड़ी उछाल देते हैं। और आप उसके रिमार्क्स में अगर जाएं तो ऐसे ऐसे अल्फाज, इतनी गालियां होती हैं औरतों को, खवातीन को। ठीक है, ठीक है सर। सर पता नहीं आपने ये बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मगर इधर कलेक्टिव पनिशमेंट है। अगर एक बंदा डेफेमेशन करता है उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रही हूँ, और जुरिस्डिक्शन भी बाहर है। वो तो आप में से पीपल्स पार्टी पढ़ ले तो वो कभी भी ना माने जी। अच्छा आप सुन तो ले, आपने कहा कि जी हमें बुलाया नहीं गया। देखिए कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में और रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा है कि असेंबली या पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड और एम्पावर्ड टू मेड आउट ए लॉ। वो कानून बनाने का इख्तियार नहीं रखते जब तक कि स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड ना ले। अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम आपकी बॉडीज को और स्टेक होल्डर्स को जरूर बुलाएंगे और ये कानून को एक बार इन्फोर्स आने दें। अगर ये कहीं भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा तो लोग अदालत जा सकते हैं। ठीक है, ये जो जी बिल्कुल। और अदालत का रुख का ऐलान कर दिया गया है। तमाम जो जर्नलिस्ट फोरम्स हैं, चाहे पाकिस्तान के ये मसाइल नहीं है, वो तमाम अदालत जाएंगे। बहुत गंभीर मसाइल है पाकिस्तान के। आगे बढ़ते सर, चूंकि फतियाना साहब भी हैं, वो बड़ी तहम्मुल से आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, उनका भी मौका देते हैं। फतियाना साहब, आपने निहाल हाशमी साहब की भी बात सुनी, कमर जमान कायरा साहब की भी बात सुनी, और आज शायद फैसल वाउडा साहब की भी बात आपने सुनी होगी। तो उन्होंने इस बात पे वो परेशान हुए कि जी क्यों मुझे एक जज साहब ने प्रॉक्सी कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो है मैं अदालत के अंदर जाऊंगा। तो आपकी पार्टी से वो मुंसलिक रहे हैं, क्यों इतनी चुभन हो रही है उनको प्रॉक्सी का नाम सुन के? अहमद वली खान साहब कहते हैं कि अगर हम प्रॉक्सी, अगर हमें तो हर किस्म के नाम कहा जाते हैं, और अगर हम होते तो हमें तकलीफ होती, अगर हम नहीं है तो हमें तकलीफ नहीं होती। देखिए अलमिया ये है पाकिस्तान में कि आइन जो बहुत मुस्तनद दस्तावेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, वो मौजूद है। उसको मुअत्तल भी नहीं किया गया, उसको मनसूख भी नहीं किया गया, उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। आइन का एक आर्टिकल कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो आप गला घोंट रहे हैं। और जब हुकूमत में लोग होते हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है, अपोजिशन में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हमने गलत चीज़ों को सपोर्ट किया। वक्त आएगा तो फिर जो आज दोस्त हमारे हुकूमत में बैठ के ऐसे कवानीन की सपोर्ट करते हैं, फिर वो कहेंगे कि हमने गलती की। हमने भी गलतियां की माजी में। मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ देखना चाहिए और मुल्क को बंद गली में ले जाने से इज्तनाब करना चाहिए। और कानून, हदूद और पर क्या कुछ मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे तो चीज़ें गुमशुदा होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर आप आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आइन पे अमल नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हाकमियत नहीं होगी, फिर नतीजा यही निकलेगा जिस तरह पाकिस्तान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। $12.5 अरब आपको नज़र आएगा। दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है 17,000 खानदानों की। ये तो एक मुल्क की आदाद शुमार हैं। आप देखेंगे कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी 10,000 बच्चे वहाँ से वापस भागने की फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी तालीमी इदारे ही कायम नहीं किए, और 2 लाख बच्चे आज मुल्क से बाहर। और नहीं, मगर कता कलामी माफ फतियाना साहब, आप एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े अरसे से आप टीवी स्क्रीन से बाहर थे, मगर हमने देखा कि हाल ही में हमाद अजहर साहब, वो भी अभी इस्लामाबाद में जो है रूनुमा हुए। फिर हमने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब की भी जो है कुछ केसेस के अंदर टेरियन वाइट का केस डिसमिस हो गया चंद ही मिनटों के अंदर। परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए। तो क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? तो कितना अरसा लोगों को 11-12 थोड़े होते हैं जेल में। चोरी फरीजुल्लाह शरीफ आदमी है, और मेरा ख्याल है कि उनकी कोई 85-86 साल उम्र है, उनके को तकलीफ भी है। हमाद अजहर साहब जो हैं एक नौजवान है, लेकिन वो भी 1 साल से मफरूर थे, और अगर जमानतें वैसे भी 302 में जमानत हो जाती है कत्ल के केस में, ये तो सियासी केसेस है सारे। तो आप तो अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ सभी को बेल आउट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, उसके बाद अदालतों में जाके फेस करेंगे अपने मुकदमात को। तफ्तीशें भी हर एक की मुजतमे करनी चाहिए, बस 12 जगह जाके तफ्तीशें नहीं करवा सकते, कोई हर नहीं। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या पेशावर या एक जगह पे कर दें, मेरा ख्याल है कि ये कोई खुसूसी रायत नहीं हो रही किसी के साथ, ये कानूनी हक है जो पूरा हक भी नहीं मिल रहा अपोजिशन को, तो मिलना चाहिए। और अदालतों को भी आज़ादी के साथ काम करना चाहिए किसी दबाव के बगैर, और सियासतदानों को भी एहतराम करना चाहिए। ठीक है, मगर अदालतें तो बार बार कह रही हैं कि जी उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इस हवाले से कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने एक ख़त भी लिखा है, उस ख़त का क्या होगा? क्या जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उसको एड्रेस किया जाएगा? क्या इस वक्त जो हुकूमत में 2 पार्टीज़ हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो पीपल्स पार्टी ने संभाली हुई है, क्या वो उस तरफ देखेंगी? ये हम पूछेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले रियाज फतेहाना साहब ये बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर ऐसे वर्कर्स हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर आज हमाद अज़हर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद आए, रूनुमा हुए, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम है कि सारे रूपोश रहनुमा जो हैं वो बाहर आ जाएं, और अब वक्त है कि अब हम एहतजाज करें या कि हम अपनी सियासत फिर से सरगर्म करें। कायरा साहब, इमरान खान साहब का ये बयान, इस तरीके से अदालतों ने जो ज़मानत दी है परवेज़ इलाही साहब को, फिर इमरान खान साहब का जो टीरियन वाइट का केस है वो इतना अरसे से चल रहा था, उसका डिसमिस हो जाना, क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? देखिए, हवाओं का रुख तो नहीं, इंसाफ को तो अपने रुख पे ही चलना चाहिए। अगर आज भी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और उनको रिलीफ मिल रहा है तो बड़ा ही गलत हो रहा है, और अगर उनको जेन्युइन रिलीफ मिल रहा है तो बिल्कुल जो अदालत फैसला करे बिस्मिल्लाह। तो मैं समझता हूं कि अगर आपका ख्याल ये तो जेन्युइन रिलीफ है, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो उनके केस ना देखे हैं, ना मुझे पता है, ना फैक्ट्स जानता हूँ। मैं तो आपके कमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में अगर हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है तो ये तो एक फेवर होगी या किसी और दबाव का नतीजा होगा। तो वही दबाव तो उनके ऊपर ऑलरेडी जजेस जो कह रहे हैं, और मुझे वैसे भी ये बात समझ नहीं आई, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे लीगल प्रैक्टिस का पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में सिवाय इसके कि वो हाई कोर्ट के जज साहब की अपील सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले, जो कि जज की अपील अपने अंदर भी जो होता है लार्जर बेंच सुन सकता है, इसके अलावा जुडिशियल इख्तियार में तो कोई बड़ा फर्क नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कोई प्रेशर आया और उन्होंने खत लिखा है एक जज को, चीफ जस्टिस को, जी, कि वो इसका अजाला करें, जी, उनके ऊपर दबाव आया है, उनके पास इख्तियार था कि जिसने दबाव डाला उसको कंटेम्प्ट नोटिस देके बुला लेते, नहीं आता एक्स पार्टी फैसला कर देते। चीफ जस्टिस क्या करेंगे? यही काम करेंगे ना। तो चीफ जस्टिस को भी एक जज को ही खत लिखा है, चीफ जस्टिस के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास वो कौन सा फालतू या फर्दर इख्तियार है जो हाई कोर्ट के पास नहीं था कि उन्होंने उनको खत लिखा? तो ये क्या हुआ है और क्यों इस तरह प्ले अप हुआ है? बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए, उनका अपना इख्तियार था, वो खुद उनको बुलाते दबाव डालने वालों को, हिम्मत करके उनको, अगर कोई नहीं आता पता चल जाता। और दूसरा ये कि जज साहिबान का इस वक्त जो हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है, बड़े ही अदब से हम बड़े मुद्दत से ये बात कह रहे हैं कि हमारी अदालतों के अंदर एक रिवाज चल निकला है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम अदालत के अंदर, जब अदालत लगती है तो वहाँ अजीब सा मुकालमा होता है, जज साहिबान कम से कम दुनिया में बोलते हैं, किसी बात के एक्सप्लेनेशन के लिए सवाल करते हैं। यहाँ तो वकील कम जज ज्यादा बोलते हैं कई दफा, और जज साहिबान वो बातें करते हैं जो जजमेंट का हिस्सा नहीं होती, वो कमेंट्री होती है, उसके ऊपर टिकर चलते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, उसके ऊपर खबरें चलती हैं। ये नहीं, ठीक है कायरा साहब, ये आपकी सारी बातें दुरुस्त है, मगर निहाल हाशमी साहब से भी ये पूछना चाहिए, बैठे हुए हैं, कि PMLN अब करेगी क्या? चूँकि जो भी है उन्होंने ख़त तो लिखा है, और दूसरी तरफ आज पार्लियामान के अंदर हमने देखा कि नूर आलम ख़ान ने यह भी कह दिया कि जो जजेस की दोहरी शहरियत के हवाले से जो बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए। ज़ाहिर है वो एक जज साहिब हैं, उनकी तरफ टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने ख़त लिखा है। तो जब इस तरह के बयानात दिए जाएंगे पार्लियामान से और वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर प्राइवेट मेंबर बिल्स पास करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक जो आप
एक बहरान पैदा हो गया है अदलिया और पार्लिमान के दरमियान, वो और गहरा हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारी जुडिशल हिस्ट्री में बहुत पाए के जज और बहुत अच्छे जुडिस्ट गुजरे हैं। बदकिस्मती से हमने वो वाला फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं किया जो मोहतरमा बेनजीर साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान तय पाया था लंदन में COD के नाम से, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। आपकी वालदा भी इसको बहुत अप्रिशिएट करती रही है, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा भी, कि एक हर चीज की मैकेनिज्म होती है। इन सारे खेल में, लड़ाई में सबसे ज्यादा पता है कौन कमजोर हुआ है? पाकिस्तान का पार्लियामेंट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को हमने उठा के साइड पे फेंक दिया है और मुख्तलिफ इदारे हमारे पावर्स को एक्वायर करना चाहते हैं और जो अपने आप के स्टेक होल्डर कहते हैं। देखिए, जो सियासत करना है वो सियासतदानों का काम है, जो दीगर काम है वो दूसरे लोग करें। जो अदालत का काम है वो अदालत करे, जो पॉलिटिकल काम है पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सफरिंग पार्लियामेंट हो रही है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रोसीजर है, जो हमारी जमहूरी रिवायत है, वो डैमेज हो रही है। आम आदमी के जो हकूक है आइन में और कानून में, वो डैमेज हो रहा है। अब इसका हल क्या है? मगर निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि लोग अभी जो ये छूट मिल रही है PTI के लोगों को, तो बार बार लोग ये क्यों कहते हैं कि जी ये हवा का रुख तब्दील हो रहा है, और वो ये क्यों कहते हैं कि जी अब मामलात जो हैं वो हल होने जा रहे हैं PTI के साथ? इस चीज़ को क्यों जोड़ते हैं? ये तो अदालती फैसले हैं ना, इनका क्या पॉलिटिक्स से लेना देना? देखिए, ये भी मैं इसका आपको जवाब ये देता हूँ। मेरा बिलीव है कि किसी बेगुनाह को आप नाहक कैद में ना रखें और किसी भी कसूरवार को कभी ना छोड़ें। किसी गुनाहगार को अगर उसने जुर्म उससे सरजद हुआ है, वो कितने बड़ी ओहदे पे बड़ा फायज हो, जितना भी बड़ा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम इस्लामी रवायत के भी हवाले से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के रवायत के भी हवाले से बात कर सकते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा गया है तो किसी को नहीं छोड़ा जाता। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, या एक तूफान खड़ा कर देता है चाय के कप के ऊपर। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज 2-2 साल जेल में रहे हैं, मगर वो पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान इज समथिंग डिफरेंट, PTI समथिंग डिफरेंट। इमरान खान के इशूज अलग है, पाकिस्तान के आम लोगों की इशूज अलग है, पाकिस्तान की मईशत की इशू अलग। हम सबको मिक्स प्लेट बना देते हैं। जो पार्लियामेंट के इशू है उसको पार्लियामेंट में हल किया जाए। जो मीडिया के इशू है मीडिया वाले खुद आए हल करें। अदालतों को, लोगों को इंसाफ देना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करे। हम हर चीज को घुमा देते हैं। इससे क्या होता है? जमहूरियत बहुत नुकसान में होती है, पार्लियामेंट कमजोर से कमजोर होती जा रही है। ठीक जी मगर निहाल हाशमी साहब, रियाज फतियाना से ये मैं पूछती हूँ कि फिर भी ऐसा लग रहा है कि हर इदारे के अंदर ही डिविजन्स हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो डिविजन्स होती ही हैं और इसको बुरा भी नहीं समझना चाहिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। मगर सर मुझे इजाजत दें, इदारे भी डिवाइड हो गए इन्हीं हालात की वजह से। और मैं ये समझता हूँ 2018 से 2022 के दरमियान जो पाकिस्तान को जिस तरह से मिसयूज किया गया, पार्लियामेंट को भी, जुडिशरी को भी, इदारों को भी, वो सबके सामने है और उसको अब हमें ठीक करना है। हमें अब मरम्मत करनी है उसकी। नहीं, वो मैं उसी तरफ आ रही थी। अगर आप इजाज़त दें तो रियाज फतियाना साहब हमेशा से बात करते रहे रिकन्सिलिएशन के, जब वो हुकूमत में भी थे। बड़े कम ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने बात की, मगर उन्होंने हमेशा ऐसी बात की। तो रियाज फतियाना साहब, PTI जो लीडर हैं इमरान खान साहब, क्या वो रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हैं, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार हैं? और पॉलिटिकल डायलॉग आप लोग किसके साथ करेंगे? क्योंकि ISPR की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गई है कि हम तो पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकते, हमारा तो ये मैंडेट ही नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने कि इस पर बात की जा सकती है। ऑब्वियसली सियासतदानों से ही बात करनी होगी, किसी और से नहीं हो सकती। और इसके लिए मैंने पहले भी तजवीज़ दी थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वहाँ पे ऑलरेडी उनके चैम्बर में पोजिशन गवर्नमेंट अब बैठे मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, जो अपना असम्बली का बिजनेस कैसे चलाना है, इख्तिलाफात कैसे करनी है, झगड़ा पड़ता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस जगह पे बैठ के तय की जा सकती है, एजेंडा तय किया जा सकता है, SOP तय की जा सकती है, क़वानीन बनाए जा सकते हैं मुज़ाकरात के, और उसके बाद मुज़ाकरात का अमल किया जा सकता है। जब शुरू हो अल्टीमेटली अपनी जमातों से पूछ लिया जाएगा बाद में। चले ठीक है, ये आपने एक तजवीज़ दे दी है कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो इसके अंदर पहल कर सकते हैं, मगर क्या इज़ इट टू लेट? ये हम पूछेंगे कमर ज़मान कायरा साहब से, निहाल हाशमी साहब से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले रियाज फतियाना साहब ये कह रहे थे कि पहल हो सकती है मुज़ाकरात की सियासी जमातों के दरमियान, यानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार होगी दीगर सियासी जमातों से, और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं याद सादिक साहब, उनको ये पहल करनी चाहिए। कमर जमान कायरा साहब, इज़ इट टू लेट? और अगर आप ये पहल नहीं करेंगे तो ये तो नहीं होगा कि पीटीआई के पास अब फिर और कोई चॉइस ही नहीं रहेगी, उन्होंने मुज़ाकरात उन्हीं के साथ करने हैं जिसे सब मुज़ाकरात करके हुकूमत में आते। ये फरमाइए कि कौन सा वक्त था जब हमने मुज़ाकरात की दावत नहीं दी? खान साहब की हुकूमत शुरू होती है 18 में, हमारी जमात, हमारे दोनों लीडर्स ने, बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, और उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी बार बार ये बात कही कि हमें बैठ के मशावरती अमल के जरिए मसले हल करने चाहिए। जवाब में गालियां थी। जब हमारी हुकूमत आती है फिर हम कोशिश करते हैं, उसके जवाब में भी गालियां थी। और अब भी फतियाना साहब की बिल्कुल सोच अच्छी है, उनका बहुत एहतराम है हमें, लेकिन जिस बंदे से बात करनी है या जिसकी अप्रूवल के बगैर कोई माने नहीं रखती किसी की बात, वो इमरान खान है। और वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि कोई मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाए ताकि एक्सट्रीम एंड्स ना आ जाएं इदारा जाती इख्तलाफात में, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया कि इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है अब डायलॉग होने का जो रुकावट है वो सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब सियासी जमातें डायलॉग के लिए तैयार हैं और बार बार रिक्वेस्ट करती हैं और गालियां खाती रही हैं। इसके बावजूद हम कहते रहे। अब खान साहब को चाहिए कि वो एक दफा ऐलान फरमाएं कि जो माजी में हुआ गलत हुआ, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करने को तैयार हूँ। शराइत रख के डायलॉग नहीं होते। नहीं, मगर ये आप अपना आइटम मगर आपने भी शर्त रख दी कि उन्होंने कहना है कि मैं गलत था और अब मैं डायलॉग करना चाहूंगा, या बस डायलॉग के लिए गैर मशरूत होने चाहिए। क्या नहीं कहते रहे? क्या लेटेस्ट उन्होंने नहीं कहा? कहते रहे। और अगर वो नहीं कहते कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ तो मैं क्या करूँ? आपके पास कुरिया है कोई? तो उसके लिए और ठीक है, यू हैव अ पॉइंट। तो एक छोटी सी बात, उन्होंने जो स्पीकर साहब का इशू है ना, फतियाना साहब आज तक इमरान खान साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कि मैं डायलॉग को तैयार हूँ। नफी की है और कहा नहीं करूंगा। सो मेरी गुजारिश सुनिए, हमें करने की जरूरत यह है कि स्पीकर साहब का ये फोरम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का फोरम है, पॉलिटिकल पार्टीज का फोरम है। ठीक ठीक ठीक। ये निहाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निहाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो कायरा साहब की बात सुन रहे हैं? जी, मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड ऑन करूंगा कि मुज़ाकरात फॉर व्हाट? मुज़ाकरात फॉर व्हाट? किस चीज के लिए मुज़ाकरात? नंबर 2 नहीं, बट आर यू रेडी? पीएमएल मुज़ाकरात के लिए क्या तैयार है? नंबर 2 सुन ले, प्लीज सुन ले जरा, मुझे जुमला कंप्लीट करने दें। मुज़ाकरात आप जरूर करें अपने वकीलों के साथ, अपने पार्टी के साथ। नंबर 3, हम किसी आदमी को हम नहीं चाहते कि वो खुदकशी पे मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा अगर मैं इनसे मुज़ाकरात करने से बेहतर है मैं खुदकशी कर लूं। भाई, किस सब्जेक्ट पे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं हमसे? व्हाट इज द पॉइंट टू डिस्कस? आप फिर तैयार नहीं है, यही बात है ना, फिर पीएमएल तैयार नहीं है। नहीं, किस इशू पे? शहबाज शरीफ साहब ने इनको कहा था आए मिसाके जमहूरियत मईशत करते हैं, इन्होंने हमें चोर डाकू कहा। किस बात को मुज़ाकरात करना मुझे यही नहीं पता। मुज़ाकरात किससे करें, किस बात पर करें? कि आपके केस माफ कर दिए जाएं? इस बात पे अगर आप करवाना चाहती है तो मुज़ाकरात अदालतों से और वकील से करें। आप हम कैसे कर सकते हैं आपसे मुज़ाकरात? अच्छा, ठीक। फतियाना साहब, आपने दोनों की बात सुन ली, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके जानिब। मेरा ख्याल है कि दोनों जमातें खौफजदा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से लिए, और किससे खौफजदा है ये तो यही बता सकते हैं, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ यही कहा है। इमरान खान साहब खुद नहीं करना चाहते, वो ये कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से ये कब कहा है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ? उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा। हमने यही कहा है कि इमरान खान साहब ने यही कहा है कि हम 3 जमातों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। उसमें तीनों जमातें MKM, PMLN और पीपल्स पार्टी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। मुज़ाकरात हम तो तैयार हैं करने के लिए, लेकिन वो काबिल अमल हो, वाज़ेह एजेंडा हो और नेक नीयत हो दोनों तरफ से, और महज मुज़ाकरात के जरिए वक्त पास ना किया जाए। हमारे सामने रास्ते ही 2 हैं। एक रास्ता है मुज़ाकरात का, दूसरा रास्ता है सड़कों पर आकर जिद्दोजहद करने का।
और तीसरा रास्ता एक और भी है, वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा के इंसाफ मांगने का। तो अब देखें, जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो, अदालतों से इंसाफ का रास्ता में उस पर पूरा एतमाद न रह जाए, फिर एक तीसरा रास्ता आएगा सड़कों पर, तो फिर मुल्क में सियासी अनारकी और फैलेगी, माशी बुरान और गहरा होगा, गुर्बत महंगाई फेस कर रहा है। जी निहाल साहब। इसलिए मेरा जी निहाल साहब, बातों को काफी उन्होंने इक़्तिदार मुजाहिर कर लिया है। उनका तजुर्बा ये है कि सी जिनपिंग को आने से रोका। सड़कों पे जब भी आए हैं, ये आए हैं तो 9 मई का वाकया हुआ, तो अगर वो इस पे दोहराना चाहते हैं, शौक से दोहराएं। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के इदारे इसके लिए तैयार बैठे हैं। फिर हम बताएंगे कि आप पाकिस्तान के मईशत, माशरत और सियासत से खिलवाड़ करेंगे तो पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक, मेरा ख्याल है बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमर जमान कायरा साहब और रियाज फतियाना साहब, कोशिश और एक ख्वाहिश है पाकिस्तान की अवाम की कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनकी तकलीफ़ों का हल ढूंढें जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं। इस वक्त हालात मुल्क के ये हैं कि मुज़ाकरात किसी भी जमात के दरमियान, जो अपोजिशन है और हुक्मरान जमात है, उसके दरमियान नहीं हो रहे, और अभी तक स्टेलमेट जो है वो वहीं का वहीं है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान नहीं होंगे तो फिर एक ही गेट खुला रह जाता है, और वो गेट नंबर 4 है, जिसका जो नतीजा होता है वो कभी भी एक जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते जो हैं और दरवाज़े जो हैं वो खुले रहें। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।